बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारा है ना टॉपिक, पहले तो हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग के हवाले से बिटकॉइन क्या चीज़ है, कहाँ से उसका वजूद हुआ, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास मेन अब काम आ रहा है ना, जिधर हमने सारा काम करना है, बाइनेंस या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो, उसके लिए दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। MT4 होता है फॉरेक्स के लिए और बाइनेंस होता है क्रिप्टो के लिए, ठीक है। इसकी मिसाल आप इस चीज़ से ले सकते हैं कि यार आपने करियाने का सामान लेना तो करियाने की दुकान पे जाएंगे, ठीक है, और सब्जी लेनी तो आप सब्जी मंडी जाएंगे। आपने क्रिप्टो करनी है, ठीक है, तो आप बाइनेंस पे खरीदो फरोख्त करने के लिए जाएंगे, ठीक है, और आपने फॉरेक्स करनी तो MT4 MT5 जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आपने जाना। स्टॉक्स करनी है तो उसके आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। लेकिन जो इन सब में कॉमन चीज़ है वो है ट्रेडिंग व्यू। आपको मैं इधर दिखाता हूँ, ये मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें, स्टॉक, फॉरेक्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, बॉन्ड, इकोनॉमी। ये मैं बिटकॉइन का भी ओपन किया हुआ चार्ट ऐसे नजर आ रहा है। अभी इधर मैं अगर गोल्ड का ओपन कर लूँ, ठीक है, ये फ्यूचर्स में मैं चला जाता हूँ, अगर ये सॉरी फॉरेक्स में चला जाता हूँ अगर मैं, तो ये मैं BTC को काट देता हूँ। अब देखें ये मेरे पास सारे पेयर्स आ गए। अब मैं इधर फर्ज करें गोल्ड का कौन सा पेयर है, चले मैं ये ओपन कर लेता हूँ, GBP, ठीक। इसका चार्ट देखिए, कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? वही चीजें, वही हर चीज, वही ऑप्शंस है, कोई फर्क नहीं है। अब मैं इधर ही कोई और ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन करता हूँ मैं नीचे आकर। किधर है यार गोल्ड का पेयर? चलें ये ब्रिटिश पाउंड में ओपन करता हूँ। इसका चार्ट आप देख लें, हर चीज सेम है, मतलब कोई चेंजिंग इसमें आपको देखने को नजर नहीं आएगी, वही चीजें। अभी मैं BTC का ओपन कर लेता हूँ। इधर मैं BTC ऑल पे क्लिक करके ना आप जो भी सर्च करोगे वो आ जाएंगे, चाहे वो क्रिप्टो, स्टॉक्स है, ठीक है। अब मैंने लिखा है BTC USDT। USDT पेयर होता है कि आपने डॉलर दे के BTC खरीदना है, समझ आ रही ना? तो ये देखिए, कोई इसमें मैंने ये हल्का सा टेक्निकल किया हुआ, एक डिमांड जोन मैंने बनाया हुआ कि यहाँ से मार्केट पंप कर सकती है, इधर बाइंग बनती है, ठीक है। अब ये चीजें क्या, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बिल्कुल वही स्टॉक्स और क्रिप्टो, फॉरेक्स, सब चीजें टेक्निकली हम अगर डील करें तो सब सेम है और हमने टेक्निकल एनालिसिस ही सीखना है। उसके बाद फंडामेंटल्स आते हैं, मतलब न्यूज हमें कैसे मिलेगी, ठीक है, कि कौन सा मार्केट, न्यूज की बेस पे भी पंप डंप होते हैं। लेकिन अगर हम डेली ट्रेडिंग करते हैं तो ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल्स हमें आराम से मिल जाते हैं, उसके लिए एक दो वेबसाइट्स होती है, उधर न्यूज आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब से भी आप अपडेट्स ले सकते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन करके। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू पर हमने क्या करना है, हमें ये पता चलता है कौन सा कॉइन कब खरीदना है बाइंग जोन में और कब सेल करना है, ठीक है, और कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है और कहां पर टेक प्रॉफिट लगाना है। अब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। फर्ज करें मैं इधर से एक टूल उठाता हूं, अभी ये टूल ये है मेरे पास जी। फर्ज करें मैंने इस पॉइंट, यहाँ पर ये बॉर्डर आ रहा है, इस पॉइंट पे मैंने बाइंग की, इस पॉइंट पे, ठीक है। नीचे मेरा स्टॉप लॉस, मैं कहता हूँ यार इतना हल्का सा मेरा स्टॉप लॉस हो, या तो मेरा इतना प्रॉफिट हो या इतना। ये प्राइस क्या आ रही है इसके सामने, $52,300, यही आ रही है ना। और टेक प्रॉफिट क्या आ रहा है, 69,000। तो आपने बाइनेंस पे जाकर ऑर्डर लगा देना, यहाँ पे खरीद लिया, स्टॉप लॉस वाले ऑप्शन पे आपने ये रकम लिख देनी है यहाँ तक की, और टेक प्रॉफिट पे ये लिख देनी। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ठीक है, आपका मोबाइल आपने ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, कल परसों या 3 दिन 4 दिन या अगले घंटे में आपका या स्टॉप लॉस हिट होना हुआ तो वो हो जाएगा, या टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज आ रही 6, ये क्या है हमारे पास, रिस्क रिवार्ड रेशो। इसका मतलब क्या है कि मैं 100 रुपए की अगर ट्रेड ले रहा हूं ना, तो 1 रुपया मैं लॉस करवा रहा हूं और 6 रुपए प्रॉफिट ले रहा हूं। ये मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो। ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का समझा रहा हूँ बेसिक्स। आके मैं आगे बात करूं तो आप समझो कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होता क्या है।
तो ये बाइनेंस में आपने ऑर्डर लगा देना होता है। फर्ज करें आपने गल्ला मंडी में गए हैं या सब्जी मंडी में गए हैं, आपने गल्ला मंडी में मक्की खरीद ली है, 1 मन 100 रुपए 1000 रुपए किलो, फर्ज करें आप उधर ही बोल देते हो मंडी वालों को या किसी और को, हम बाइनेंस जो है वो गल्ला मंडी समझ ली, और वो आपके ऑर्डर भी ये सहूलत उन्होंने दी होती है, गल्ला मंडी में तो नहीं होती। लेकिन आप किसी अपने दोस्त को कह देते हो यार 1000 रुपए मन मैंने ये मक्की खरीद ली है, अगर तो ये 950 पे रेट चला जाए ना तो जल्दी से सेल कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं 50 रुपए लॉस लेना चाहता हूँ। और अगर 1300 रुपए मन हो जाए तब भी बेच देना। 2 सिचुएशंस मैंने दे दी हैं गल्ला मंडी में। वही सिचुएशन हमने बाइनेंस में देनी होती, वो बड़ा सिंपल। वो जब बाइनेंस पे बाइंग सेलिंग स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट में बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इधर सिर्फ समझा रहा हूँ। तो क्या होगा, अब मैं ऐसी 100 ट्रेड्स भी लूँ जिसमें मुझे 1 रुपए का लॉस होगा या 6 रुपए का प्रॉफिट होगा, ये रिस्क रिवार्ड वाली, ठीक है। 100 ट्रेड्स में से मेरी 80 ट्रेड्स भी स्टॉप लॉस को अगर हिट कर जाती तो मुझे कितना लॉस होगा, 80 रुपए का, ठीक है ना। 80 ट्रेड स्टॉप लॉस को हिट करेंगे, हर स्टॉप लॉस में मुझे 1 रुपया लॉस हो रहा है, तो 80 रुपए मुझे लॉस होंगे। लेकिन 20 ट्रेड्स भी मेरी टेक प्रॉफिट को यहाँ पे हिट कर जाती हैं, यहाँ से अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो यहाँ पे हिट कर जाती हैं। ये मैं मैक्सिमम लॉस कह रहा हूँ यार, ये चीज आप फॉलो करते हैं तो ये आगे डिटेल में हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमने आज ट्रेडिंग व्यू के बारे में बात करना कि ये क्या होता है, ये किस तरह कंट्रोल करते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक, वो चीजें समझनी। लेकिन मैं ये स्टॉप लॉस का थोड़ा सा कवर करके हम आगे चलते हैं बेसिक्स की तरफ। तो 20 अगर मेरे टेक प्रॉफिट हिट करते हैं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 120 रुपए का। मतलब मैं मिनिमम हद होगी यार, मैंने 10 ट्रेडें ली है जिसमें से 8 मेरी स्टॉप लॉस को हिट कर रही हैं और 2 ट्रेडें मेरी टेक प्रॉफिट को हिट कर रही, तो फिर भी मैं 4 रुपए प्रॉफिट में आता हूँ। अगर 100 लूँ तो फिर मैं 120 रुपए प्रॉफिट में हूँ, 80 रुपए निकालो तो 40 रुपए प्रॉफिट में हूँ। मतलब हद गंदा तरीन मैं ट्रेडर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। ये चीज फॉलो, रिस्क मैनेजमेंट, ये बाद में बात करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट समझ आ गई है ना। इसी तरह हम ऑर्डर भी लगा सकते हैं। फर्ज करें मार्केट इधर चल रही है ना, मैं कहता हूँ यार 20-24 हजार पे जब बाय ना ऑटोमेटिक मेरा बाय हो जाए, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, जो भी ऑर्डर लगाऊं वो आपका बाइनेंस ऑटोमेटिक बाय कर लेगा। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, सिर्फ आपने पैसे उधर देने, वो आपके पैसे फ्रीज हो जाएंगे। आप कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल भी हो जाता है। ये ऑर्डर जो लगा हुआ है ये भी कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते हो। फर्ज करो आपने यहाँ पे बाइंग कर ली है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाती जा रही, तो आप ये ऑर्डर कैंसिल करके आप ऊपर कर सकते हो। और ये इधर तो सिर्फ टूल है, इधर कुछ नहीं करना ट्रेडिंग व्यू पर, ये सिर्फ कैलकुलेशन और जायजा लेने के लिए। बाइनेंस पे आपने अगर यहाँ पर लगाई थी 72,000 पे टेक प्रॉफिट लगाया तो मार्केट वहां पहुंच गई, आप कह रहे हो कि और ऊपर जाएगी, तो आप 72 से उठाकर 80,000 पे वो कैंसिल करके उधर बाइनेंस में 80,000 बोल देना है कि मंडी में आप कहते हो 1300 का नहीं बेचना यार, आप 1500 का बेच देंगे, मैं सुने और महंगी होने वाली, ठीक है ना। तो वो सीन है, ये एग्जांपल मैं देता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। लोग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले जाते हैं इन चीजों को, ये चीज समझ आ गई है। अब जो असल चीज है ना, ये सारा जो भी गंद मारा होता है ना वो क्लियर करने के लिए ये जो डिलीट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा, सारा गंद गायब, जो भी ड्राइंग्स मैंने की हुई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास ये जो ट्रेडिंग व्यू है ना ऑप्शन, ये ओपन कैसे करना है, ठीक है, और इस पे अकाउंट कैसे बनाना है ये मैं सारा बताता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, इधर चले आना है, इधर सिंपल लिखना है आपने ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, सर्च करेंगे। मोबाइल पे कैसे करना, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करना, उस पे क्या तरीकाकार होगा वो आपको वीडियो साथ मिल जाएगी। लेकिन सारे फंक्शन किस तरह काम करते वो इधर लैपटॉप पे समझा रहा हूँ, और वो फंक्शन थोड़े से आगे पीछे मोबाइल में होंगे, वो आपको पता चल जाएंगे, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। अब ये नीचे मैंने ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पे ओपन किया है, क्लिक किया है, ठीक है, इधर क्लिक करूंगा सिंपल, तो मेरे पास ये चार्ट्स ओपन हो जाएंगे सिंपल। अब आपका जीमेल लॉगिन जो मोबाइल में या आपके लैपटॉप में जैसे मेरा ये है, तो आपने क्या करना है, सिंपल ये 3 डॉट्स पे आ जाना है, ठीक है। आपका इस तरह से आया होगा, मैं अब साइन आउट करता हूँ ना, तो आपका इस तरह से आया होगा ज्वाइन या साइन इन, या इधर ऑटोमेटिक कह देगा कंटिन्यू विद दिस जीमेल। आप कंटिन्यू करेंगे, आपका अकाउंट पक्का बन जाएगा उस जीमेल पे ट्रेडिंग व्यू का। कोई इसका पासवर्ड वासवर्ड कुछ भी नहीं है,
क्योंकि इस पे हमने कौन से पैसे डालने होते हैं, हमने तो इधर अपनी स्किल देखनी होती कि मार्केट किधर जा रही किधर जाएगी, ठीक है। ये देखकर असल काम तो हमने बाइंग सेलिंग बाइनेंस पे करनी होती या मेटा ट्रेडर 4 में करनी होती अगर हम फॉरेक्स कर रहे हैं। मैं ये ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। वो पूछेगा गूगल से करना चाहते हैं फेसबुक, मैं गूगल जीमेल से करूंगा जो मेरे मोबाइल या लैपटॉप में है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, वो पूछेगा कौन सी जीमेल, तो ये सिंपल मेरी लॉग इन होगी, ये देखिए सिंपल ये, ठीक है। तो ये हो गया लॉग इन करने का तरीका। अब ये जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है लैपटॉप पे, यहाँ से हम कोई भी करेंसी सर्च करते हैं, जैसे अब क्रिप्टो में आ जाता है हमारे पास ADA क्वाइन, ठीक है। मैं इधर सिंपल लिखूंगा ADA USDT, अब मैं लिखता हूँ USDT क्योंकि मैंने USDT के साथ खरीदना है। तो ये देखिए बाइनेंस पे भी आ रहा है, क्यू क्वाइन, बायबिट, ये सारी एक्सचेंजेस हैं। जिस तरह से बाइनेंस है, जिस तरह MT45 है, उस तरह और भी बड़े ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह ये सारी, लेकिन मैं कोई एक भी ओपन करूंगा प्राइस और चार्ट सारों का सेम ही आएगा। लेकिन मैं बाइनेंस पे करता हूँ तो मैं बाइनेंस का ही ओपन करूंगा। ये देखिए सिंपल चार्ट उसका ओपन हो गया। मतलब यहाँ इसका क्या मकसद है, आप कोई भी चीज कोई भी स्टॉक सर्च करना चाहते हो यहाँ से होगा। गल समझ आ गई कि नहीं? अगर कोई गल ना समझ आवे तो मामा मेरे को पूछ लेना है, ठीक है ना। आप एडिटिंग कर लवांगे, एडिटिंग हो जाएगी हमारी, कोई मसला नहीं। कोई क्वेश्चन आवे विच आ जाए, मैं काटो कर ले, सो मेरा काम है, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी चीज सर्च करनी हो इधर से हम करते हैं। अब यहाँ से हम अगर सर्च कर रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप बार बार आप 20-30 कॉइन्स पे ट्रेडिंग करते हो या उनका एनालिसिस करते हो, अगर यार बार बार मुझे इधर से सर्च नहीं करना, मैं फेवरेट में कैसे करूँ? ये साथ में आपके पास वॉच लिस्ट आ जाएगी, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास जो भी पहले से आ रहे होंगे उनको मैं क्रॉस करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये बड़े बड़े पेयर्स, जो बड़े बड़े मशहूर पेयर्स हैं वो आ रहे होते हैं। लेकिन मैं अपने सिंपल इधर प्लस का बटन है, इस पे क्लिक करूंगा। मैं कहता हूँ BTC पे मैंने बार बार सर्च करनी होती, टेक्निकल करना होता है, मैं उसको ऐड करूंगा जरूर। मैं इधर क्या लिखूंगा, वही सर्च करूँ, BTC USDT। BTC बिटकॉइन की शॉर्ट फॉर्म है, BTC बिटकॉइन, उसकी शॉर्ट फॉर्म समझे, ठीक है। इस पे मैं प्लस करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास आ गए। अब मैं कहता हूँ ADA क्वाइन भी मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं वो भी ऐड करना चाहता हूँ तो ADA लिखूंगा USDT, ठीक है, सिंपल, वो भी आ जाएगा इधर, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या है कि वॉच लिस्ट को ओपन करता मैं जल्दी से ADA निकालना, इधर क्लिक करके मैं इधर क्लिक करूंगा तो ADA का चार्ट आ जाएगा। BTC ओपन करना है तो BTC का आ जाएगा, बार बार मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑप्शन, इस ऑप्शन का और इसके समझ आ गई है। उसके बाद हमारे पास ये प्लस का आ रहा है ऑप्शन। अब प्लस का क्या है, दो चार्ट्स को आपस में कंपेयर करना। फर्ज करें मैं बिटकॉइन को ADA के चार्ट से कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं ADA लिखूंगा, ठीक है। ये देखिए ADA क्रिप्टो कैप, ADA USDT, मैं इधर सिंपल ये लिखूंगा। ये देखिए न्यू प्राइस स्केल या सेम परसेंटेज स्केल, तो मैं न्यू प्राइस स्केल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास जो ये लाइनें आ रही है ये ADA की है। देखें BTC ऊपर जा रहा है तो ADA भी ऊपर जा रहा है, सेम चार्ट्स बने हुए हैं दोनों के। मतलब क्या है, ADA क्वाइन बिटकॉइन को फॉलो करता है, जिधर बिटकॉइन जाएगा ADA क्वाइन भी उधर जाएगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बिटकॉइन तमाम क्वाइंस का सरदार है, ये बात समझ लें। जिधर बिटकॉइन जाएगा सारे के सारे दूसरे क्वाइंस क्रिप्टो के मैक्सिमम उसके पीछे जाएंगे। कई बार सिनेरियो चेंज हो जाता है कि BTC गिर रहा होता है लेकिन आल्ट्स क्वाइन, बिटकॉइन के अलावा जितने भी क्वाइंस हैं उनको हम आल्ट्स क्वाइन बोलते हैं, अल्टरनेटिव क्वाइन, मतलब मुतबादिल क्वाइन। पहले तो बिटकॉइन ही बना था ना सबसे पहले, बाद में कंपनियों ने देखा कि यार हम भी अपने क्वाइंस लॉन्च करते हैं। चीजें समझ आ रही है नहीं? तो ये मुतबादिल क्वाइन होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये मसला पता है क्या है, बिटकॉइन जो है वो 1% पंप करता है। कई ऐसे क्वाइंस होते हैं, इसकी मिसाल इस चीज से ले लें कि यार आप फैमिली में हो, ठीक है। सबसे पहले आपकी फैमिली में आपका बाप आया, ठीक है। बाप के बाद बाप की शादी हुई, बेटे बच्चे आए। अब बेटे बच्चे किसको फॉलो करते हैं? बाप को फॉलो करते हैं। जो बाप है वो कहता है कि यार हमने उगाड़ा से इस्लामाबाद जाना है, ठीक है। तो बच्चे कहेंगे ठीक है हम भी जाएंगे साथ। जो बच्चे हैं वो जिद करते हैं ना कि हमने भी जाना है, बाप कहता चलो ठीक है चले जाओ आ जाओ। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि बाप नहीं ले जाता,
ठीक है ना, कई वजूहत होते, वो वजूहत क्या होती, लेकिन मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम सिनेरियो क्या होगा, बीटीसी जिधर जाएगा बाकी सारे कॉइन्स उसके पीछे पीछे जाएंगे। अब दूसरी बात, फिर दूसरे कॉइन्स भी उसके पीछे जाएंगे, तो यार 19,000 कॉइन्स का फायदा क्या है, फिर मैं अकेले बिटकॉइन पे ही ट्रेडिंग कर लेता हूँ। उसका फायदा ये है कि अब जो बिटकॉइन है वो 1% नीचे जाता है, ठीक है, तो दूसरे कॉइन्स का पोटेंशियल और होगा। आप हो, आपका बाप हो गया कमजोर, बूढ़ा हो गया, ठीक है, आप में वो ज्यादा पोटेंशियल है कि आपके बाप में, लेकिन तजर्बा आपके बाप, आप फॉलो आप बाप को करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत और आपका पोटेंशियल अपना होगा। आपने उकाड़ा से इस्लामाबाद जाना, आपके बाप का जोश और होगा और आपका और होगा, यही बात है ना। आप में एक्साइटमेंट ज्यादा होगी, आप में वॉलेटिलिटी, आप कूदते हुए ज्यादा जाओगे, यही बात है ना, खुश ज्यादा होगे, ठीक है, आपको सफर का मजा ज्यादा आएगा। तो कहने का मतलब मिसाल मैं इस तरह की क्यों दे रहा हूँ कि अब बिटकॉइन अगर 1% नीचे गिरता है तो दूसरे कॉइन्स, हर कॉइन का अपना पोटेंशियल है। कोई कॉइन 10% नीचे गिर जाता है, कोई कॉइन 5% नीचे गिरता है, कोई कॉइन होता है कि आधा % नीचे गिरता है, ठीक है, और बिटकॉइन पंप करता है, ठीक है। तो कई दफा ऐसे होता है कि ये देखें, अब मेरी मिसाल मैं आपको इधर से ही दे देता हूँ, ये बिटकॉइन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने % पंप हुआ, 6% हुआ है। अब एडीए कॉइन को मैं देखूं वो कितने % पंप हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15%। मतलब क्या है, फॉलो इसने बिटकॉइन को किया है, लेकिन पोटेंशियल इसने अपना दिखाया है। तो हम ज्यादा बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, टेक्निकल करते हैं, हमें पता चलता है बिटकॉइन गिरने वाला है, हम दूसरे कॉइन का फैसला करते हैं, जो भी करना है हमने, फ्यूचर कर रहे हैं, शॉर्ट उधर करेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस उसके मुताबिक होगा। अभी हमें पता है बिटकॉइन ने ऊपर जाना है, बिटकॉइन 2-3% ऊपर जाएगा तो ये कॉइन कितने % ऊपर जाएगा, मैं बिटकॉइन खरीदूंगा कि ये दूसरा कॉइन खरीदूंगा जिसने ज्यादा पंप करना है, जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है, बोलो। ऊपर वाला करूंगा, लेकिन फॉलो बिटकॉइन को करूंगा। मैं इसको करूंगा तो मुझे सारी मार्केट का जायजा हो जाएगा कि यार ज्यादा कॉइन्स किधर, मैं फिर वो कॉइन उठाऊंगा जो मेरा फेवरेट होगा, जिसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा, उस पर ट्रेड करूंगा, लेकिन फॉलो बिटकॉइन को करूंगा। मतलब मेन मकसद बिटकॉइन को फॉलो करना क्या है वो आगे बताऊंगा कि बिटकॉइन की वजह क्या होती है इतना ज्यादा ये जो करते हैं, मतलब फॉलो करना और बिटकॉइन पे डिपेंड क्यों करते हैं, वो आगे बताऊंगा। तो ये चीज समझ आ गई कंपेयर वाले पैनल की, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखो, अब मैं ये अनडू कर रहा हूँ, जो भी काम मैंने किया है वो वापस चला गया। ये दो ऑप्शन अनडू और रीडू के। फर्ज करो मैंने इधर ये लाइन लगाई, कोई भी काम किया है, ठीक है, मैं ये अनडू करना चाहता हूँ खत्म हो जाएगा, लेकिन रीडू करना चाहता हूँ वो फिर वापस आ जाएगा। 10 स्टेप मैंने पहले लिए वो वापस करने, तो मैं इधर इन दो ऑप्शन से कर सकता हूँ, समझ आ गई। लेकिन अब आगे बात आती है, ये है टाइम फ्रेम्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इस पे मैं अभी थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लूंगा। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो 1 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट से लेकर नीचे तक 1 मंथ तक आ रहा है। अभी मैं टाइम फ्रेम 1 दिन का करता हूँ, चार्ट की शक्ल चेंज हो जाएगी, ये देखो चेंज होगी, प्राइस वही है 0.6383, ठीक है। मैं इधर आता हूँ 1 मिनट पे करता हूँ ना, 82 प्राइस अभी हुई खड़ी है, ये देखिए 63868, वो प्राइस वॉलेटाइल हो रही ना, चेंज हो रही बार बार 91, लेकिन प्राइस चार्ट प्राइस वही रहेगी, हर चीज वही रहेगी। मैं बिटकॉइन पे आता हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। बिटकॉइन थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है, ठीक है। ये देखिए इधर प्राइस क्या 31,226, मैं 1 मिनट से 38 हो गई है अब, ठीक है। 2 घंटे में जाता हूँ 31,235, 31,235, 33 चेंज होगी। लेकिन मकसद क्या है कि टाइम फ्रेम चेंज करने से चार्ट चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस नहीं चेंज हो रही है, क्या सीन है। अब मैंने 1 दिन का टाइम फ्रेम अगर ओपन किया है ना, तो हर एक कैंडल जो बनी खड़ी है ना, हर एक कैंडल वो 24 घंटे में बनी है, समझ आ रही है। हर एक कैंडल 24 घंटे में बनी है हमारे पास। अब एक सेकंड, हाँ जी आपको पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता आपको कितना आता है कितना नहीं, तो मैं उसके मुताबिक आपको डील कर रहा हूँ। मैं हर चीज समझानी मैंने, तो कई ऐसी चीजें होंगी आपको नहीं पता होंगी, ठीक है, कई पता होंगी, लेकिन मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने। अगर जब तक आपके बेसिक्स कंप्लीट नहीं होंगे आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकोगे, ये गारंटी। अब देखिए जो चीज है ना हमारे पास, अब मैं एक दिन की कैंडल है, ये देखिए अब क्या 19 घंटे और 2 मिनट,
ये कैंडल बन रही है, इसको बनते हुए कितना फिर टाइम हो गया, 24 में से 5 निकालो, 5 घंटे की ये कैंडल बन रही है। ये रेड कैंडल, अगर इस कैंडल के गिर्द में सर्कल करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हल्का फुल्का दूसरी का भी आ जाएगा। ये देखो ना, हल्का सा कॉर्नर उसका भी आ गया। लेकिन अब मैं यहाँ पर आता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो यही सर्कल क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब उसी कैंडल के टोटे हुए 4-4 घंटे में डिवाइड हुए हैं। ये देखिए 4, ये और ये ऐड करूँ ना, 4 और 4 8 घंटे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और भी आ सकता है। तो वो क्योंकि वो कॉर्नर अंदर आ गया। असल चीज ये थी, ये 4 घंटे और ये 1 घंटा अंदर ऐड करो, ये देखो 3 घंटे, 4 घंटे की कैंडल है, ये 3 घंटे बाकी रहते हैं, मतलब इस कैंडल को बनते हुए 1 घंटा हुआ है, अभी 3 घंटे रहते हैं, और ये कैंडल 4 घंटे में कंप्लीट हो चुकी। ये 2 कैंडल्स अगर मैं ऐड करूँ ना, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ अगर इस तरह से, अब ये 2 कैंडल्स को मैं अगर ले आता हूँ अंदर, इन 2 कैंडल्स को, सिर्फ 2 कैंडल्स को लाने की कोशिश करता हूँ मैं इस तरह से। अब देख लेना, मैं 1 दिन के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना, सर्कल 1 कैंडल के गिर्द होगा, ये चेक कर लें। अब ये हाफ में क्यों आया, क्योंकि कैंडल अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, तो ये वो एरिया आया है जो कि 4 से 5 घंटे में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 24 कैंडल, अब मैं मतलब मैं कहने का मकसद क्या है कि चार्ट वही, अगर हम छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो वो बारीकी में हम देख रहे होते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अब मैं ये देखो ना, ये पता नहीं 5-10 दिन की कैंडल्स अगर मैं सर्कल करता हूँ, मैं 1 घंटे पे आता हूँ, 1 घंटे पे, तो 5-10 दिन डिवाइड करो घंटों में, तो वो ये आंसर आएगा। ये सर्कल देखना कितना बड़ा हो जाएगा, ये देखो कितना बड़ा सर्कल आ गया, इसमें कितनी घंटे की कैंडल्स हैं, तो वो आप हिसाब लगा लो, वही आंसर आएगा। ये चेक कर लो कितनी घंटे की कैंडल्स हैं, ठीक है। ये समझ आ रही कि नहीं टाइम फ्रेम क्या चीज है। अब हम बारीकी में क्या देखते हैं, क्यों देखते हैं, ये अगर आप टाइम फ्रेम यहाँ पर क्लिक करोगे ना, आप यहाँ पर एरो आएगा, ठीक है, यहाँ पर आप फेवरेट कर सकते हो। 4 घंटे का फेवरेट है, 3 घंटे का, 1 घंटे का, ठीक है, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 1 दिन का, 1 वीक का। तो ये देखो मेरे पास सारा आ गया इस तरह से। मैं कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करना चाहता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक करूंगा, वो टाइम फ्रेम आ जाएगा। अब दूसरी चीज, ये कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैंडल्स कैसे बन रही है हमारे पास, कोई रेड बन रही, कोई ग्रीन बन रही और ऊपर टेल्स छोड़ जाती है, इनका क्या मकसद पता है कि नहीं, इनका नहीं पता ना, पता होता भी तो मैं बताता, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको किसने सिखाया किसने नहीं। ये देखो, ये हमारे पास एक बनी है जी, फर्ज करें ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसमें ये टेल भी आ जाती, फर्ज करें इस तरह से, इसको मैं ग्रीन कर दूंगा। उसके बाद मैं बनाता हूं रेड कैंडल, इसमें भी टेल होगी। बहुत कम कैंडल्स आती हैं जिनमें टेल नहीं होती। अब टेल का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो होती ना ग्रीन कैंडल, वो नीचे से स्टार्ट होती ना, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है हमें सर वाली साइड पे, इस साइड पे, ठीक है, यहाँ नीचे से स्टार्ट होती है, ठीक है, जाती जाती जहां पर टाइम कंप्लीट हो गया वहां पे खत्म हो जाएगी। फर्ज करें 4 घंटे का टाइम फ्रेम में ये कैंडल 4 घंटे में कंप्लीट हुई है, तो ये मैक्सिमम 4 घंटे में यहाँ तक गई थी, ठीक है। फिर उसी 4 घंटे के दौरान प्राइस नीचे आती गई, तो वो शैडो छोड़ गई। शैडो ये बता रहा है 4 घंटे में मैक्सिमम इधर गई थी और मिनिमम इस पॉइंट तक आई थी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आने का क्या मकसद है, इससे क्या हुआ था, ये जो नीचे टेल आ रही ना, अगर नीचे वाली ग्रीन कैंडल की टेल है तो उसका मतलब यहाँ तक आई थी ना, तो ये वाले जोन में जब थी तब ये रेड भी हुई थी कुछ वक्त के लिए। रेड क्यों होती है, अगर साबका कैंडल की क्लोजिंग जहाँ पे हुई है, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे ही हुई है ना 4 घंटे में, इससे अगर अगली जो कैंडल बन रही है उसकी प्राइस इस पॉइंट से ऊपर जाएगी तो वो कैंडल ग्रीन बनती नजर आ रही होगी, ठीक है। अगर उसी टाइम में कैंडल ऊपर से नीचे होकर इस जोन के नीचे आती तो वो रेड हो जाएगी उसी टाइम में, ठीक है, और ऊपर टेल छोड़ जाएगी। टेल से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये इस टाइम में ग्रीन भी रही थी, ठीक है। अब ये कैंडल रेड क्यों है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये रेड इसलिए है कि इसने जनाब जी उस पॉइंट के क्लोजिंग से
ये साबका कैंडल की क्लोजिंग से प्राइस नीचे लेकर आई, नीचे लेती है और यहाँ पर क्लोज होगी। रेड कैंडल बॉटम की तरफ क्लोज होती है नीचे, और टेल बता रही कि थोड़े से वक्त के लिए ये ग्रीन भी हुई थी, मतलब इस क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर भी गई थी, ग्रीन भी हुई थी, लेकिन रिजेक्शन मिली, मार्केट नीचे आ गई और मैक्सिमम यहाँ तक नीचे आई थी 53,959 पे, फिर ऊपर चली गई। ये समझ आ रही कि नहीं कैंडल किस तरह बनती है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पर बताता हूँ कैंडल 1 मिनट में किस तरह से बन रही। 1 मिनट में बन रही, हर कैंडल 1 मिनट में बनी होगी, ठीक है। अब ये देखें टाइमर नार साथ साथ ये बता रहा है 54 सेकंड रह गए ये कैंडल कंप्लीट होने में, ठीक है। ये कैंडल कब बनी थी? पिछले 1 मिनट। ये कैंडल कब बनी थी? पिछले 1 मिनट। अब देखो बारीकी में मैं दिखाता हूँ आपको। साबका कैंडल क्लोज किधर हुई? ग्रीन कैंडल सर वाली साइड पे क्लोज हुई है ना, ठीक है, सर वाली साइड पे क्लोज हुई। अगली जो कैंडल बनी ना वो हल्का सा भी नहीं नीचे आई, वो डायरेक्ट ही ऊपर ही जा रही है, ठीक है। और मैक्सिमम ऊपर जाएगी, जहां पर मैक्सिमम यहाँ पर अभी गई थी, टेल छोड़ के आ रही कि नहीं नीचे, कि मैक्सिमम हमें पता है कि यहाँ तक आई थी। अब ये 21 सेकंड रह गए, जितना ऊपर, अगर इसी 21 सेकंड के दरमियान ये यहाँ नीचे आ जाती इस पॉइंट से, तो ये उसी वक्त रेड हो जाएगी। लेकिन ऊपर इस पॉइंट से ऊपर रहेगी तो ग्रीन रहेगी, चाहे यहाँ पे क्लोज हो जाए, यहाँ पे जहाँ दिल करे। 8 सेकंड रह गए, 7 सेकंड। ये देखो टेल क्या बता रही है कि यहाँ तक आई थी इस मिनट के दौरान, ठीक है, फिर नीचे आ गई आपके सामने। ये देखो 1 मिनट कंप्लीट हुआ, अगली कैंडल रेड अब बनी खड़ी ना, ये क्यों बनी खड़ी है बताओ खबर? इस साबका कैंडल की क्लोजिंग से वो नीचे ही है तो रेड ही है। ऊपर टेल कोई दिखा रही है, उसने बताया कि ये डायरेक्ट वो वहां से नीचे गिर रही है, देखो। तो ये अगर इसने अभी ग्रीन होना चाहती तो इस पॉइंट से ऊपर आएगी तब ग्रीन होगी, नीचे टेल छोड़ती जाएगी, ऊपर चली जाएगी। लेकिन 35 सेकंड रह गए, अब जो भी बनेगा 1 मिनट में वो इधर हमारे सामने होगा, ठीक है। ये देखो ना ये कैंडल क्या बता रही है कि यहाँ तक इस मिनट के दौरान गई थी, फिर नीचे आ गई, ठीक है। और ये कैंडल क्या बता रही, सारी नजर आ रही है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं? कोई इसमें क्वेश्चन हुआ आपका? ठीक है, तो ये देखो अभी ऊपर वो ग्रीन होगी कि नहीं होगी ना। ये टेल क्या बता रही कि यार ये रेड भी हुई थी, नीचे पहले गिरी थी इस मिनट के दौरान, ये देखो ग्रीन बन गई। सिंपल, समझ आ गई ना। अब बड़े टाइम फ्रेम पे भी यही हो रहा है, लेकिन वो घंटों में हो रहा है, मिनटों में नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये वही फ्लक्चुएशन हो रही है जो 1 मिनट में हो रही थी, वही प्राइस है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब टाइम फ्रेम्स को हम यूज किस तरह से करेंगे वो आगे की बात है, लेकिन टाइम फ्रेम्स का मकसद क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ये फंक्शन बता दिया। आज मैं आपको ड्राइविंग नहीं सिखा रहा हूँ, बाइक की ड्राइविंग सिखाने से पहले बताते हैं ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये रेस है, ये करने से क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है, वो बता रहा हूँ। अब डायरेक्ट में बिठाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी चीजों की, कहीं ठोक डालोगे, ठीक है ना। आप क्लच पे ब्रेक पे दबाना होगा तो आप गियर लगा दोगे, ठीक है, तो बाइक आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किस चीज का क्या मकसद है, तो ये सिंपल बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गए टाइम फ्रेम्स के बाद ये कैंडल आ गई है। इसको अगर मैं कैंडल्स को इस तरह देखना चाहूँ ये देख सकता हूँ, लेकिन हम ये फंक्शन यूज नहीं करते, हम सिर्फ ये कैंडल्स वाला ऑप्शन ही यूज करते हैं, ठीक है। ये क्यों करते हैं ये आगे जब टेक्निकल हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ज्यादा बेहतर है उससे। उसके बाद इंडिकेटर्स आ गए। इंडिकेटर्स का नाम आपने सुना होगा, ये ऑप्शन यहाँ से हम इंडिकेटर्स निकालते हैं। इंडिकेटर्स का मकसद क्या होता है, लोग इन्हीं की बेस पे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। जो होते हैं जो सीखे हुए नहीं होते वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या नुकसान क्या। ये देखो मैं ए दबाता हूँ तो ए नाम के निरे बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हजारों इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम जो हमारे काम के हम वो यूज करेंगे। ज्यादा इंडिकेटर्स के पीछे कभी भी ना भागना। यूट्यूब पे सर्च करोगे इंडिकेटर पे इंडिकेटर दिखा रहे होंगे आपको, सबज बाग दिखा रहे होंगे। अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो बंदा एक इंडिकेटर सीख कर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता, लेकिन नहीं, इतना नहीं आसान, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स हम यूज करते क्यों हैं ये मैं आपको आंसर बताता हूँ। जरूरी है इंडिकेटर्स, ये नहीं कि जरूरी नहीं, लेकिन इसका हिसाब इस तरह से लगा ले यार हमने मैथ का क्वेश्चन किया है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन करने के बाद हमने जो आंसर निकाला है, हम हेल्पिंग बुक निकालेंगे और हम स्टेप्स देखेंगे यार मैंने सही किया है कि नहीं। तो ये इंडिकेटर भाई हेल्पिंग बुक समझ लें, ठीक है। मैं इधर RSI और भी इनके बड़े काम है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप इनको सब कुछ इसको ना मान ले, आगे बहुत चीजें जो सीखनी होती है। ये मैंने सिंपल RSI एक इंडिकेटर ये लगाया है, ठीक है। ये नीचे मेरे पास आ गई, इसकी सेटिंग, ये यूज कैसे करना है ये आगे का मुद्दा है, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ इस ऑप्शन से इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है, जो हम निकालते हैं।
ये इस पे मैंने करता हूँ, ये चार्ट छोटा बड़ा हो रहा है, ये ऑप्शन क्लोज करता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है इंडिकेटर टेम्पलेट्स। फर्ज करें कि मैंने यार 5-6 इंडिकेटर्स के, ये 2 इंडिकेटर्स मैं एट अ टाइम यूज करता हूँ, ठीक है। मैं बार बार इसके अंदर जाकर सर्च करूंगा, या मैं 3 इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैं ये भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 3 इंडिकेटर्स मैं एट अ टाइम यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये ना सेव करने मैंने बार बार इसके अंदर जाकर मुझे सर्च करने पड़ते हैं या खोलने पड़ते हैं। सिंपल इस पे क्लिक किया है, इस पे भी क्लिक कर दिया, इस पे भी क्लिक कर दिया, ठीक है। एक और सर्च किया, उस पे भी क्लिक कर दिया। एट अ टाइम फ्री वर्जन हम यूज कर रहे हैं तो 3 इंडिकेटर एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार बार बार इसके अंदर जाकर खोलने मुश्किल है, मैं ये तीनों सेव कर देता हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा, इधर उस इंडिकेटर की सेटिंग का नाम दे दूंगा, यार ये मेरे 3 इंडिकेटर यूज करता हूँ। सेव पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये सेव हो गया। अब क्या करता हूँ, मेरे पास फर्ज करें मैंने इनको क्रॉस कर दिया, तमाम इंडिकेटर्स को क्रॉस किस तरह से करते हैं ये देख खत्म हो रहे इंडिकेटर, ठीक है। सिंपल वो चार्ट है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो ये इस पे क्लिक किया, वो इंडिकेटर इकट्ठे ही एट अ टाइम यूज कर सकता हूँ। इसका ये मकसद है, ठीक है। ये मैं लेंथ ही करके डिटेल में चीजें बताने का क्या मकसद है यार, कोई कसर ना आपकी रह जाए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जब आपको सारी पता चल जाएंगे, आगे आपको सीखना आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये फंक्शन छोटे भी बता रहा हूँ, जो जरूरी है, जो गैर जरूरी है वो सारे ही बता रहा हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरी ये टाइम फ्रेम इंडिकेटर है। उसके बाद ये अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है। फर्ज करो यार आप सो रहे हो, ड्यूटी पे हो, आगे पीछे हो, आप कहते हो यार जो ऐप आप यूज कर रहे होगे मोबाइल पे, उसमें भी ईमेल लॉगिन होगी ना ये वाली, ठीक है। लैपटॉप पे भी ये वाली ईमेल लॉगिन है। तो आप फर्ज करो आप कहते हो कि यार ये पॉइंट पे मुझे बाइंग चाहिए, इस पॉइंट पे मैं खरीदना चाहता हूँ। आपने ऑर्डर लगाया बाइनेंस पे, ठीक है, लेकिन आप फिर भी कहते हो कि यार मुझे अलार्म बज जाए कि यार इस पॉइंट पे प्राइस आए ना, तो मुझे बेल बजे या कोई नोटिफिकेशन आए। आप ये अलर्ट एक टाइम में एक ही कॉइन पे आप अलर्ट लगा सकते हो। हम BTC पे लगाएंगे क्योंकि ये सारों का अब्बा है, पता चल गया कि अब्बा लाहौर जा रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा, फैमिली भी जाएगी, ठीक है ना। अलर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार BTC क्रॉस कर रही है, सिचुएशन ये है, ठीक है। और किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, मैं कहता हूँ 29,000 पे जब आए, तो इधर मैं वो वैल्यू लिख दूंगा सिंपल 29,000। मैंने कहा कि यार BTC USDT जब क्रॉस कर रही हो, क्रॉस की बजाय मैं ये भी लिख देता हूँ ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इनसाइड चैनल हो, मूविंग अप हो या मूविंग डाउन हो। तो मैं सिर्फ यही देखा इनसाइड चैनल। फर्ज करो यार ये ना मैंने एक जोन बनाया, ये जोन 34,000 से 33,000 के जोन के अंदर मैं वो वैल्यूज लिखूंगा। इनसाइड चैनल में इधर करता हूँ ना, इनसाइड चैनल, ये देखो 2 प्राइसेस आ रही हैं। मैं इधर लिखता हूँ कि यार 30,000 से लेकर ना 29,000 के जोन के अंदर आए ना तो मुझे कंफर्मेशन मिले, ठीक है। आप कोई भी सिचुएशन लगा सकते हो, ठीक है। मुझे इस तरह से नोटिफिकेशन मिले वंस एवरी टाइम, या फिर हर बार जब इस जोन में आए तो मुझे अलार्म बजे, या सिर्फ एक बार ही ये बजे। तो ये मैं दोनों ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। उसके बाद कह रहा है नोटिफिकेशन कैसे आए, मैं कहता हूँ नोटिफाई ऑन ऐप भी आए, ठीक है। गॉट इंस्टॉल ट्रेडिंग व्यू ऐप मोबाइल पे भी ये करो, मैंने कहा गॉट इट। सेंड ईमेल पे भी मुझे नोटिफिकेशन आए, मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अलर्ट नेम भी मैं रख सकता हूँ, मैं कहता हूँ खतरा इधर, ठीक है, खतरा है तो मैं ये लिख देता हूँ वैसे याद रखने के लिए। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर चैनल क्रिएट हो जाएगी। ये सिंपल मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए मेरे चैनल इधर क्रिएट हो गया। मैं ये इसको क्रॉस करता हूँ ना, तो ये कहाँ पर कौन सी वैल्यूज हमने डाली थी, 29 से 30। एक सेकंड, ये मेरे ख्याल में चैनल जो का है ना हमने, वो होता है पेड में, लेकिन इधर मैं सिर्फ 29,000 लिखता हूँ, एक ही वैल्यू, या 29,000 लिखी मैंने, ठीक है। वंस ओनली, ये वो जो भी आपने इधर करना है। क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए नीचे ऑटोमेटिक ये लाइन आ गई है ना, ठीक है। तो ये जब भी इस प्राइस पे आएगी, इसको टच करेगी, अलार्म मुझे बजना शुरू हो जाएगा। मैंने जो भी फैसला ट्रेडिंग करनी हो, जो भी करना होगा, तो ये हम सोच समझ कर लगाते हैं। जिस जोन में हमने एंट्री लेनी हो, हमारी मान रही जो भी हम टेक्निकल करेंगे, जो आपने अभी सीखना है, तो मैं इसको अब दोबारा ना बार बार वैल्यूज चेंज करने की जरूरत नहीं। इसको उठाकर मैं ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अलार्म बजे,
ठीक है, सेव पे क्लिक कर दूंगा तो अब इधर आएगी क्रॉस, इसको टच करेगी तो अब भी मुझे अलार्म बज जाएगा। मतलब इसको अब मैं आराम से इस पर डबल क्लिक करके मैं ये डिलीट भी कर देता हूँ। ठीक है, मतलब आपको फंक्शन समझ आ गया ना, ये वाला यूज करने का तरीका। उसके बाद रीप्ले, ये पेड में आता है, इसका यूज भी कोई नहीं है। फर्ज करें मैं यहाँ से आगे मार्केट को रीप्ले करना चाहता हूँ फास्ट मोशन में, तो ये ऑप्शन यूज करते हैं, इस पर क्लिक करना होता है। ये लाइन आ गई, यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये देखे ना, यूर स्ट्रेटजी विद इंट्राडे बार रिप्लेस 30 डे फ्री ट्रायल यूज करें। मैं पहले यूज करता रहा हूँ लेकिन ये फजूल है, इसका इतना फायदा नहीं है। हम अपनी स्ट्रेटजी चेक करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो हम वैसे भी कर लेते हैं। इसकी समझ आ गई है सारे पैनल की। ये प्रोफेशनल चीज है ट्रेडिंग व्यू। गंदे मंदे ऐप आपको बड़े मिलेंगे, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादातर ट्रेडें सारी इस पे ही होती हैं, टेक्निकल से होते हैं। उसके बाद ये अननेम्ड, इसका क्या मकसद है और ये क्या है हमारे पास? सिलेक्ट लेआउट। लेआउट का मतलब मैंने बीटीसी के 5-6 टेक्निकल एनालिसिस अलग-अलग किए होंगे। मैंने इधर ये लाइनें लगाई हैं, ठीक है, एक अलग वे में मैंने टेक्निकल कर दिया, फिर मैं एक नया लेआउट, नहीं, ये सॉरी, लेआउट का मकसद होता है कि आप चार्ट, ये भी पेड में ही आएंगे। ये इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, ये क्या हो जाएगा, 2 टोटे हो जाएंगे, 2 चार्ट्स अलग-अलग आपको नजर आ रहे हैं। इसका भी यूज कोई नहीं है यार, सीधी सी बात है। आप इधर लेआउट बनाना तो इधर एक और ओपन करके ट्रेडिंग भी ओपन कर लो, एक ये लेआउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो ये इधर एक फंक्शन होता है कि आप कहते हो यार मेरे पास बड़ी स्क्रीन है और मैं 4 लेआउट्स देखना चाहता हूँ डिफरेंट पॉइंट्स के एट अ टाइम, 4 चार्ट्स एट अ टाइम मुझे नजर आ रहे हो। उसके लिए आप इधर से एक एक्सटेंशन होती गूगल की, वो आप इधर मतलब एक होती, वो आप क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे आपके 4 क्रोम्स ओपन हो जाएंगे। एक क्रोम में आप एक ट्रेडिंग व्यू में बीटीसी को खोल लें, एक में आप वो खोल लें, दूसरे में एक और भी खोल सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल एक्सटेंशन आप यूट्यूब से देख सकते हैं। लेकिन आपने यूज यार कोई नहीं करनी है, फजूल चीज़ है, तो आप बार बार अलग-अलग जाकर चेक कर सकते हो। आपने कौन सा सारा दिन चार्ट्स पे टाइम देना होता है। ये सिंपल मैं फंक्शन समझाने के लिए यार बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अननेम्ड, फर्ज करें मैंने ये सेटिंग कर दी, ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार ये सेव रहे, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये सेव रहेगी अब, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस अगर करता हूँ ना, सिंपल, फिर से मैं ट्रेडिंग भी ओपन करूंगा, या मैंने जो भी सेटिंग की वो मेरे मोबाइल में भी सेव होगी। मोबाइल के ऐप पे खोलूंगा तो वही लाइनें नजर आ रही होंगी मुझे। ये चार्ट्स ओपन करता हूँ, वही जीमेल से लॉग इन करूंगा तो मेरी वही सेटिंग रहेगी, ये चेक कर लेना। यहाँ पर इधर आ जाएंगे वो रेड जो हमने बनाए थे, ये देखो वो आ गई ना। मतलब जो भी टेक्निकल करोगे आपका सेव रहेगा, आपके की लेवल्स कहाँ पे खतरा है कहाँ पे नहीं, वो सारा आपको नजर आता रहेगा। वैसे ऑटोमेटिक भी सेव हो जाती है, ठीक है ना, ये इधर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये सेटिंग, आप ग्राफ अपने चार्ट की सेटिंग करना चाहते हो, फर्ज करो अपीयरेंस करना चाहते हो, ये सारी सेटिंग मतलब आप थोड़ा सा ग्रीन कलरफुल अपना चार्ट करना चाहते हो। इसको मैं ब्लैक करना चाहूँ, ये इस तरह से कर सकता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक करना चाहूँ, इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी सेटिंग आप कर सकते हो ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे। इसका ट्रेडिंग से कोई नहीं लेना देना, सिर्फ चार्ट्स के कलर खूबसूरती और ये वो करने के लिए। ये जो है मैं जी टेक्स्ट स्केल, ये जो नजर आ रहे हैं ब्लैक के ऊपर वाइट मुझे सही प्रोमिनेंट नजर आएंगे, या ये मैं कर लेता हूँ, ये देखिए वो मुझे सही नजर आ रहे हैं। ये आप अपनी मर्जी के लिए कर सकते हैं। मैं वाइट क्यों यूज कर रहा हूँ, मैंने अपनी सेटिंग की हुई है, लेकिन इधर वाइट पे आपको स्क्रीन सही प्रोमिनेंट नजर आती, चीजें सही नजर आ रही होती है, ठीक है। और स्केल्स को मैं ब्लैक कर देता हूँ, वाइट के ऊपर ब्लैक सही नजर आता है। ये चीज समझ आ गई कि नहीं आई? उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी सेटिंग व्यू। इससे हम पूरी फुल स्क्रीन में चार्ट देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और दूसरा क्या है जी हमारे पास, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए। उसके बाद ये जो फंक्शन आ रहा है इसमें सिर्फ ये वॉच लिस्ट काम की, बाकी और अलार्म भी मैंने बता दिया, अलर्ट्स। उसके बाद ये जो सारे नीचे आ रही है आपके किसी काम की नहीं है। ये सारा काम आप वेबसाइट्स देखेंगे वो प्रोफेशनल होंगे, इधर आपने कोई काम नहीं करना, कोई खास चीज इधर नहीं है। उसके बाद ये है हमारे पास प्राइस स्केल। हम चार्ट को एडजस्ट किस तरह से करते हैं, ये इस तरह से स्क्रीन, आप लैपटॉप पे हैं तो इधर दरमियान में आप क्लिक करके इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। आप कंप्रेस करना चाहते हैं, ये डेट वाले स्केल पे एक साइड से पकड़कर इस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हाइट को एडजस्ट करना, ऊपर क्लिक करके प्राइस स्केल पे हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। मोबाइल पे ये काम आप अपने फिंगर टिप्स पे करते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करना होता है, इस पे क्लिक कर मैं इस तरह से कर लूंगा, ठीक है। आपने मोबाइल पे करना है, एक
थंब इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे, दोनों को कंट्रोल करके आप अपना काम कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये कर्सर जो है आप लॉन्ग प्रेस करोगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर तो ये कर्सर आपको शो होना शुरू हो जाएगी, ये जो प्लस का आ रहा है मुझे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये कर्सर का मकसद क्या, फर्ज करें इस पॉइंट पे मुझे बता रहा है कि क्या डेट थी और क्या प्राइस थी, ये भी इसका यूज है। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे जनाब जी क्या डेट थी, 18 अप्रैल 19 बज रहे थे और प्राइस क्या थी, $40,693। उसके बाद ये जो हमारे पास टाइम और डेट आ रही होती है ये आपकी होगी यूनिवर्सल टाइम, जो पूरी दुनिया के लिए यूज होता है। लेकिन आपने पाकिस्तानी टाइम कैसे करना है, ये जो हमारे पास ये सन टाइप आ रहा है इस पर क्लिक करोगे ये टाइम जोन आ रहा है। आपने सिंपल नीचे आना है, +5 UTC में 5 घंटे ऐड करो तो हमारा पाकिस्तानी टाइम बनता है। हमने इधर देखना है, पहले ये देखो अब कराची उन्होंने अपडेट कर दिया, पहले कराची को नहीं आता था, पाकिस्तान का शहर ही नहीं आता था, इंडिया का आता था उसमें +5 होता था। ये देखे ना अशकाबाद उसमें +5 है, इसमें +5 है। ये अशकाबाद मेरे ख्याल में है इंडिया का, लेकिन हम ये कोलकाता भी है तो हम पाकिस्तानी टाइम, ये देखो हमारे पास इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, 10:18 हुए। मैं 1 मिनट की कैंडल अगर ओपन करता हूँ ना तो ये देखिए इस पॉइंट पे क्या टाइम हो रहा है, 10:18, 10:18 टाइम सही है ना। अब मैं 1 घंटे में करूंगा तो उसमें यार मुझे और टाइम बता रहा होगा, ये देखे ना अब मुझे पूरे 10 बता रहा है। क्यों? क्योंकि कैंडल तो अभी बन रही है, 18 मिनट बन रही, बाकी 40 और ऐड करो तो वही टाइम बनता है, ठीक है। ये समझ आ गई। ये भी टाइम फ्रेम दिए, इनका भी कोई नहीं। ये जो नीचे स्टॉक स्क्रीन है, टेक्स्ट नोड, ये वो, ये आपके काम की चीजें नहीं। ये टेक्स्ट नोड का मतलब है कि आप कोई इधर चीज टेक्स्ट करना चाहते हो याद आने के लिए, कोई भी नोट्स इधर बनाना चाहते हो कर सकते हो, ये सेव रहेंगे इधर। इसका आपके पास यूज कोई नहीं इन चीजों का, ठीक है। जो चीजें अहम थी, ये क्या आ रहा है, ये मैंने यहाँ से टूल्स अपने फेवरेट में किए हुए, बार बार इधर से ये टूल्स हैं। ये टूल्स का क्या मकसद है, ये ज्यादातर हम टेक्निकल के लिए यूज करते हैं, समझ आ रही है। ये टूल्स जो है ये ज्यादातर मैं यूज करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। जिस तरह से एक इलेक्ट्रीशियन होता है, उसने जो ज्यादातर टूल्स यूज करने होते हैं वो उसकी जेब में होते हैं ना, या बेल्ट बांधा होता है उसके साथ अटैच होते हैं, कि बार बार उसको अपना बस्ता ना निकालना पड़े, उसमें से ढूंढना ना पड़े। जो ज्यादातर यूज होते हैं वो अपने पास ही रखता है ताकि, तो ये मैंने फेवरेट किए हुए हैं। आपके पास ये सारे टूल्स हैं, ये एक एक करके मैंने आपको सिखाने, ठीक है। कई तो बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाएंगे कि कुछ के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो हम आगे सीखेंगे। फर्ज करेंगे यहाँ से मैंने कोई भी टूल उठाना है, ब्रश टूल उठाना है, तो ये देखिए ये। उसके बाद ये हमारे पास सारे जो आ रहे हैं, ये हमारे पास टूल्स हैं जो हम सीखते हैं किस तरह से यूज। ये फिब रिट्रेसमेंट बहुत यूज किया जाता है, ये किस तरह से यूज करना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक छोड़ना है, ठीक है। ये सीखने में आते हैं, ये सारे टूल्स यहाँ से हम उठाते हैं। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा, इसके अंदर और बड़े टूल्स आएंगे, इसके अंदर क्लिक करूंगा, इसके अंदर और बड़े टूल्स आएंगे, ठीक है। जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ, ये देखिए स्टार लगा हुआ है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ी हुई है, ठीक है, फेवरेट्स में। तो ये हमारे पास यार सारा सीन था ट्रेडिंग व्यू का, किस तरह से हम ये काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये चीजें समझ आ गई, ट्रेडिंग व्यू क्या चीज है, ठीक है। इसमें किस तरह से किस चीज का क्या फंक्शन और क्या यूज केस होगा, ये मैंने सिंपल आपको बताया। अभी तक हमने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट भी नहीं किया, वैसे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ कल जो आपको इंट्रोडक्शन दी थी और आज आपको ट्रेडिंग व्यू का इंट्रोडक्शन दिया। कल जो हम काम करेंगे वो सारा मेन स्टार्ट होगा, मतलब पहला लेक्चर आपका स्टार्ट होगा, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट होगा। अभी आपकी फर्ज करें ABC आपकी खत्म हुई है, अब आपने उससे उस ABC को जोड़कर जो काम करना है वो आएगा आपका।